भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी और हमारे साथ है चूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी माँ के मंदिर में आज हैं और नर्सिंग विद उदिता के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रणाम महाराज जी। हर हर महादेव डॉक्टर साहब, हर हर महादेव डॉक्टर साहब, हर हर महादेव डॉक्टर साहब। और इस वीडियो का आज का जो प्रायोजन है वो ये है कि इस सिद्धपीठ से जुड़े हुए तथ्य, इस सिद्धपीठ से जुड़ी हुई बातें जो हम सभी सनातनियों को जरूर जाननी चाहिए कि इस सिद्धपीठ की महत्ता क्या है, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, लोग कैसे आते हैं, कहाँ से, किस तरह से, इसकी क्या रहता है, वो क्या है। तो महाराज जी, हम लोग शुरुआत यहाँ से करें। अंकुर जी, क्या एक बार आप पीछे दिखाएंगे कि पूरा मंदिर का परिदृश्य आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। महाराज जी, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, इस जगह की महत्ता से डॉक्टर साहब देखिए, ये सनातन धर्म का शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये है कि जब राजा प्रजापति दक्ष के हवन में माँ सती ने अपने आप को हवन कर दिया और देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने हवन कुंड से उनके शरीर को निकाला, मृत शरीर को निकाला और मृत शरीर को अपने कंधे पर डालकर जब वो तांडव करने लगे और सृष्टि का सारा वातावरण अवरुद्ध हो गया, तब श्री हरि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और वो टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे। तो डॉक्टर साहब, जिन हिस्सों में वो 52 टुकड़े गिरे वहां हमारे 52 शक्तिपीठ स्थापित किए गए, सभी जगह माँ का मंदिर और महादेव का मंदिर। तो जब ये यहाँ पर इस शक्तिपीठ में माँ सती की जिव्या गिरी थी और इसीलिए ये अद्वितीय डॉक्टर साहब ये शक्तिपीठ है। इसका धार्मिक महत्व है, इसका आध्यात्मिक महत्व है और सबसे बड़ी बात, इसका हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ ये शक्तिपीठ है। डॉक्टर साहब, हजारों लाखों साल पुराना शक्तिपीठ, सतयुग से अब तक का शक्तिपीठ। और डॉक्टर साहब, एक समय विलुप्त हो गया था तो पांडवों ने, जो इंद्रप्रस्थ के राजा, ये राजा युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन लोगों ने अपनी माँ के साथ, अपनी माँ कुंती के साथ इसकी जो है खोज की थी और उनके समय से ये शक्तिपीठ बहुत ही जबरदस्त हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। यहाँ माँ किसी प्रतिमा के रूप में नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ माँ ज्वाला के रूप में है। यहाँ अपने आप अग्नि अनवरत जलती रहती है। सतयुग से आज तक कभी भी ये अग्नि ना मंद हुई और ना ही इसे बुझाया जा सका। एक बार अत्याचारी राजा था भारत का अकबर। अकबर ने बहुत प्रयास किया डॉक्टर साहब इस ज्वाला को बुझाने का और जो तत्कालीन पुजारी थे उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया तो बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। यहाँ काफी लोग मारे गए। अकबर शक्तिशाली राजा था, दिल्ली का राजा था, बादशाह था, वैसे तो लुटेरा था लेकिन उसे बादशाह माना जाता है। उसने बहुत कोशिश की यहाँ ज्वाला को बुझाने की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो माँ ज्वाला को खंडित नहीं कर सका। तो उसके बाद डॉक्टर साहब अकबर डर गया और अकबर ने यहाँ के जो कुछ ब्राह्मण मिले जो जीवित बचे थे उनसे पूछा कि भाई अब मैं ये इस आध्यात्मिक ऊर्जा, इस शक्ति को की नाराजगी को टालने का उपाय क्या हो सकता है। तो किसी ब्राह्मण ने उसे बताया कि तुम यहाँ सोने का छत्र चढ़ाओ तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन माँ तो माँ है। माँ ने अकबर के सोने के छत्र को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया और डॉक्टर साहब उसकी धातु बदल गई। ये एक बड़ा चमत्कार हुआ और आज भी वो छत्र रखा हुआ है। वो पीतल कांसे की सी एक धातु बन गई और माँ ने अकबर के छत्र को स्वीकार ही नहीं किया। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेज मंदिरों का विध्वंस नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ देखा कि यहाँ ज्योति जलती है तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक गैस का भंडार होगा जिसे खोजा जा सकता है और वहां से बिजली बनाई जा सकती है। तो डॉक्टर साहब उन्होंने बहुत बड़ी परियोजना यहाँ लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इस स्रोत को खोजने का प्रयास किया कि कहां से ये ज्वाला प्रचंड होती है, कहां से निकलती है और कहां वो ऊर्जा का स्रोत है जिससे लगातार जलती रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत खोज के बाद वो इसमें बिल्कुल सफल नहीं हो सके। जब से देश आजाद हुआ है तब से वैज्ञानिक यहाँ लगातार
भूगर्भ विज्ञानी लगातार खोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्रोत अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। तो डॉक्टर साहब हम तो यही मानते हैं ये हमारी माँ का चमत्कार है। और डॉक्टर देखिए जैसा हमारा धर्म मानता है माँ और महादेव, प्रकृति और पुरुष का संयोजन ही हमारे यहाँ धर्म है, हमारे यही देवी देवता हैं। इसे समझने की आवश्यकता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये लोगों का लेकिन ये आस्था है और प्रचंड विश्वास है कि यहाँ वही लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होनी होती है। डॉक्टर साहब देखिए ये जो स्थान है ये जूना अखाड़े का स्थान है। यहाँ पर मंदिर में पुजारियों का एक वर्ग है जो पूजा पाठ करता है और बराबर में यहाँ नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा स्थान है। डॉक्टर साहब हजारों लाखों साल से यहाँ अनवरत पूजा चल रही है। डॉक्टर साहब हमारा जहाँ भी यज्ञ कर रहे थे माँ और महादेव का, वहाँ जो धूना है वो जूना अखाड़े का धूना है और पिछले 500 सालों से एक क्षण के लिए भी वहाँ अग्नि जो है मंद नहीं हुई है। 500 सालों से लगातार अग्नि जल रही है। ये विश्वास किया जाता है कि वहाँ कोई 3 आहुति भी यज्ञ में डाल देता है तो उसकी माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो डॉक्टर साहब हमारा आपका ये सौभाग्य है कि हमें यहाँ यज्ञ करने का मौका मिला। ज्वाला जी, माँ ज्वालामुखी भी इनका नाम है और हमारी माँ बगलामुखी का एक नाम ज्वालामुखी है। कुल मिला के माँ तो सारी एक ही है, सारे माँ पार्वती का स्वरूप है। हमारा धर्म कहता है माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा हम सबकी माता हैं और दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं वे सब हम आपस में भाई बंधु हैं, हम अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और दुनिया के तीनों ही लोग हमारा अपना घर है। तो माँ का और महादेव का ये अद्वितीय तीर्थ है। डॉक्टर जहाँ भी जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ केवल माँ की पूजा नहीं होती, वहाँ माँ और महादेव दोनों की पूजा होती है, दोनों के मंदिर होते हैं। तो ये अद्वितीय शक्तिपीठ है। मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है अपने धर्म को समझने के लिए और धर्म के चमत्कारों को महसूस करने के लिए, धर्म की शक्ति, धर्म की ऊर्जा को समझने के लिए ज्वाला जी माँ के दर्शन करने जरूर आइए। माँ आपका सभी कल्याण करेंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, धर्म की रक्षा करेंगी, आपके वंश की रक्षा करेंगी। जब माँ के दरबार में आए तो माँ से धर्म की रक्षा के लिए जरूर कहिए। धर्म बचेगा तभी हम बचेंगे, धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। जी डॉक्टर साहब मंदिर है या चर्च है या दूसरे संप्रदाय के लोगों के स्थान है, वहाँ उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा मतलब वो लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में सनातनियों के अंदर ये थोड़ा सा कमी आती जा रही है। वैसे मैं आज देख रही हूँ मंदिर में काफी बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चे भी अपने माता पिता के साथ बचपन से ही सिद्ध मंदिरों में जाने चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए इस सिद्धपीठ में तो जरूर हर सिद्धपीठ में जाने चाहिए, हर शक्तिपीठ में जाने चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब एक कमाल है, ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक भी आप इसे मान सकती है। राजा संसार चंद जो यहाँ के पहाड़ी राजा थे, उन्होंने हिमाचल के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और डॉक्टर साहब इस मंदिर का पूर्ण निर्माण जो है महाराजा रंजीत सिंह, और यहाँ एक छत्र जो है राजा संसार चंद्र का है और एक छत्र जो है यहाँ पर जो बड़ा छत्र है वो राजा रंजीत सिंह जी ने, जो सिखों के महाराजा माने जाते हैं, उनका चढ़ाया हुआ छत्र है डॉक्टर साहब। और बहुत बड़ी सिखों की साजिश, हिंदुओं की और सिखों की। अब तो डॉक्टर साहब वहाँ कट्टरपंथ और पता नहीं क्या क्या आ गया है, लेकिन जो वास्तविक सिख है, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मानते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी को मानते हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह जी को मानते हैं, वो अभी भी इस मंदिर में, इस शक्तिपीठ में अपनी आस्था रखते हैं। और डॉक्टर साहब बच्चों को लाने की बात तो एक ये भी है डॉक्टर साहब, अब हिंदुओं में बच्चे होते ही कितने हैं जो लेकर आए। तो हिंदुओं को अपने परिवारों को बढ़ाना चाहिए, अपने परिवारों को मजबूत करना चाहिए और अपने धर्म से जोड़ना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। आज इस शक्तिपीठ से हम सब लोग आपसे जुड़े हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और वीडियो इस शक्तिपीठ से जुड़े हुए, या जैसा कि महाराज आप सभी को ज्ञात है कि देश भर के अलग अलग सिद्धपीठों पे एक हवन की श्रृंखला चलाई जा रही है, तो वो सारी भी हम लोग आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिए। नरसिंह विद्युता से प्रणाम। हर हर महादेव डॉक्टर साहब, हर हर महादेव।